नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। बिहार चुनाव में विभिन्न छोटे दलों को मनचाही सीटें न मिलने के कारण बंदरबांट शुरू हो गई। ऐसे में सबकी अपनी डफली, अपना राग। आपको बता दें कि जहां भाजपा एनडीए गठबंधन तैयार हुई जदयू के साथ, तो वहीं महागठबंधन राजद कांग्रेस के साथ है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने भी एक गठबंधन पीडीए खड़ी कर दी और अब एक चौथा गठबंधन भी अमली जामा पहन लिया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते देखकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूती के लिए नई विकल्प तलाशने में लग गई और ऐसे में ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी और जनवादी पार्टी को मिलाकर एक गठबंधन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई नई पार्टियां बन रही है, गठबंधन भी बन रहा है। देखना होगा कि आखिर किसे कितनी सीटें मिलती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है, कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, पूर्णतः इनके राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई। शिक्षा ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ही गांव के गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदल सकती है। अच्छी शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर इंसान बनेंगे। नौजवानों को भी अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा बेहतर उनको मिल पाए। तो नौजवान जो हमारे बिहार के रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं, दर की ठोकर खाते हैं, 5000 रुपया की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है शिक्षा। अच्छी शिक्षा का बिहार में नहीं होना। तो इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार, आप सब लोग गवाह हैं, लगातार उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से अब कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके मकान को जब्त करेंगे, उनकी जमीन को जब्त करेंगे और उनके मकान में विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, कितने सरकारी विद्यालयों में आपने सरकार, कुछ दूसरे दलों के भी नेता साथी उपस्थित हैं, उनमें से जो प्रमुख नेता है उनके बारे में मैं परिचय के तौर पे पहले आपको बताना चाहता हूं। मेरे बगल में दाहिनी ओर रामजीत सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। रामजीत सिंह गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी है, बिहार में इंचार्ज। मेरी बाई ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी तीनों पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसके पहले जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी 4-5 दिन पहले, 24 तारीख को। उस दिन मेरी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया था अगला राजनीतिक कदम उठाने के लिए
आप जो भी राजनीतिक कदम उठाइए, हम सब आपके साथ होंगे। आम भावना उस दिन थी, तब तक हम लोग महागठबंधन के हिस्सा थे, तो इसलिए मेरी पार्टी के अधिकांश लोगों की भावना थी कि जिस रूप में महागठबंधन चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रह गए तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल के रहते हुए हम जब शिक्षा की बात करते हैं, आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में और उधर महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है, नया विकल्प चाहती है। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच कर, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की को लहर से डर लगना है। तो हम तो अभी भी चाहते हैं भाई, अब हमने जब उतार दिया है तो हट जरा जांच करवा ले, जिनका हट मजबूत हो तो मेरे साथ नाव पर चले, उस पार पहुंचेंगे। और जिनका कमजोर हो वो उतर जाए, तो कमजोर जिनका है लोग उतर रहे हैं।